जो स्कीम है JNK में, ये इसका हमने नेटिव नाम दिया है। असल में स्कीम का नाम है दीन दयाल ग्रामीण कौशल्य योजना, DDU-GKY इसको भारत के अंदर जाना जाता है। 70% ऑफ आवर टारगेट हैज़ टू बी प्लेसमेंट ओरिएंटेड, बाकी का 30% वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी आ सकता है। NIRDPR हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है रूरल डेवलपमेंट का हैदराबाद में, वो लोग PIS को सिलेक्ट करते हैं, उनकी असेसमेंट करते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगा वो बच्चों को ट्रेन करेगा और ट्रेन करके वो उसको प्लेसमेंट दिलाएगा। जब तक उसकी जॉब लगती है तब तक सरकार उसको सपोर्ट भी देती है, एडिशनल 1000 रुपया या 2000 रुपया डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर। हमारे बच्चों ने एम्बुलेंस वैन्स में डिलीवरीज करवाई है, इतने वो ट्रेंड हो रखे हैं डोडा जैसे एरिया में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हिमायत जो स्कीम है JNK में, ये इसका हमने नेटिव नाम दिया है। असल में स्कीम का नाम है दीन दयाल ग्रामीण कौशल्य योजना, DDU-GKY इसको भारत के अंदर जाना जाता है। और हिमायत इसको इसलिए नाम दिया क्योंकि इसका एक पायलट फेज़ हुआ था 2016 से पहले, तो उसमें स्पेशल केस में 1-2 स्टेट्स में और जम्मू कश्मीर में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था एज ए पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें जो भी हमारी स्टेट के उस टाइम अर्स्टवाइल स्टेट के जो यूथ थे, जो बच्चे थे, जो बेसिकली किसी वजह से आगे पढ़ नहीं पाए, चाहे वो उनकी किसी मजबूरी की वजह से या कोई किसी भी तरह के जो सम सर्कमस्टांसेस, तो उनको कैसे हमने इंगेज रखना था, उनको कैसे ट्रेनिंग्स देनी थी, उनको कैसे स्किल बिल्डिंग में लाना था ताकि वो बेहतरी के रास्ते पे चलते रहें। तो उनके लिए ये एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इतना इनकरेज हुए इस प्रोग्राम से भारत सरकार ने इसको पूरे इंडिया में लॉन्च किया कि जहाँ जहाँ पे हमारे ऐसे यूथ हैं जिनका एक इस तरह का सिस्टम है कि वो किसी वजह से अपना स्किल डेवलप नहीं कर पाते, आगे नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए बेसिकली ये स्कीम जो है लॉन्च की गई। और JNK में इसका नाम हिमायत ही रखा गया क्योंकि ये पहले फेज़ में हिमायत के नाम से ही हमने इसको लॉन्च किया था। तो अब इसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे इसमें हिमायत में हम लोगों की बच्चों की हिमायत करते हैं, सहायता करते हैं। बेसिकली देखिए, स्कीम जो है 15 से लेके 45 साल तक के लोगों के लिए है। बेसिकली तो 35 साल तक के लोगों के लिए, लेकिन JNK में इसको उन्होंने रिलैक्सेशन दिया, हमें स्पेशल स्टेटस मिला है। कैसे, मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताऊंगी। जैसे बाकी भारत में ये सिर्फ BPL बच्चों के लिए है, BPL यूथ के लिए, लेकिन JNK में ये APL यूथ के लिए भी है। अगर APL यूथ भी इसमें आना चाहता है, बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, तो भी वो ट्रेनिंग्स कर सकता है और आगे वो सेटल हो सकता है, स्किल डेवलपमेंट कर सकता है। दूसरा, जैसे कि वहाँ पे बाकी स्टेट्स में ऐसा है कि वो बच्चा सिर्फ रूरल का ही होना चाहिए, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर स्कीम आती है। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्टेट को इसमें अभी या UT में अभी इसका कोई सारा फंडिंग जो है सेंटर से आता है। तो यहाँ पे अर्बन एरियाज़ को भी उन्होंने मतलब एक्सेप्शनली इन्वॉल्व कर दिया, जो कि बाकी भारत में नहीं है। सो इस तरह से अगर देखें तो JNK का एक स्पेशल स्टेटस है, एज में भी रिलैक्सेशन है, प्लस आपको APL BPL का भी रिलैक्सेशन है, प्लस अर्बन और रूरल का भी रिलैक्सेशन है। तो हिमायत बेसिकली हमारे लोगों की हिमायत के लिए इस तरह से सार्थक होती है। अब इसमें ऐसा है कि जो बच्चे किसी वजह से कुछ नहीं कर पाते, उनको अगर आगे जॉब करने का शौक है तो प्लेसमेंट लिंक्ड स्कीम है हमारी। मतलब हम लोग ऐसी ट्रेनिंग्स देते हैं जो बच्चे को नौकरी दिलाएं, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर ही ऐसा है। बाकी स्कीम्स जो जितनी और भी स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनसे ये इस तरह से डिफरेंट है। बाकी स्कीम्स आपका स्किल डेवलप कराती हैं, उसके बाद आपको छोड़ देती हैं कि आप जो करना है अब आप कर सकते हैं, जॉब करना है, कुछ करना है। इस स्कीम में कंपल्शन है कि हमारा जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगा वो बच्चों को ट्रेन करेगा और ट्रेन करके वो उसको प्लेसमेंट दिलाएगा, यानी उसको कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कराएगा प्राइवेट सेक्टर में, जॉब्स में। और 70% ऑफ आवर टारगेट हैज़ टू बी प्लेसमेंट ओरिएंटेड, बाकी का 30% वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी आ सकता है। अब इसमें बच्चों को अलग अलग ट्रेड्स में, जैसे आप कंप्यूटर्स कह लीजिए, उनके डाटा एंट्री ऑपरेटर्स कह लीजिए, कारपेंट्री कह लीजिए, मोटर, इसमें ड्राइवरी का भी पहले हुआ है, कोर्सेज हुए हैं। उसके अलावा अभी जो हमारे ये CRM नॉन वॉइस या डोमेस्टिक जो वो हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं, उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। और हर सेंटर जो है वो एक पर्टिकुलर गाइडलाइन के तहत स्टैब्लिश किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आके कोई सेंटर खोल लेगा PIA, उसका पहले असेसमेंट होता है। NIRDPR हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है रूरल डेवलपमेंट का हैदराबाद में, वो लोग PIS को सिलेक्ट
सिलेक्ट करते हैं, उनकी असेसमेंट करते हैं। वो PIAs आते हैं, पैरामीटर्स पे वो पूरे निकलते हैं, उनका फाइनेंशियल टर्नओवर कितना है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, वो सब चीज़ें करके वो पास होते हैं। अगर वो क्वालिफाई होते हैं, ऑनलाइन वो अप्लाई करते हैं और फिर वो आते हैं सिलेक्ट होके JNK स्टेट, अगर उनको इंटरेस्ट है यहाँ पे आएंगे, JNK UT में आएंगे। एंड फाइनली यहाँ पे हमारी अपेक्स बॉडी होती है जिसमें सारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो लोग मेंबर्स हैं। अपेक्स कमेटी उनमें उनको सिलेक्ट करती है बेसिस ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड देयर प्रोजेक्ट प्रपोजल्स। फिर वो लोग यहाँ पे सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं। सेंटर की गाइडलाइन मापदंड बिल्कुल प्रिस्क्राइब्ड हैं। अगर इतने फुट्स बाई इतने फुट का सेंटर होना है, वहाँ पे इतने CCTV कैमरा लगने हैं, वहाँ पे इतने टॉयलेट्स होने हैं, वहाँ पे अगर रेजिडेंशियल सेंटर है तो रेजिडेंशियल कैसा होना चाहिए, अगर नॉन रेजिडेंशियल है तो वो कैसा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनका ध्यान रखा जाता है, उसमें हम बच नहीं करते। और एक बड़े स्टेट ऑफ आर्ट टाइप के सेंटर्स खोले जाते हैं जिनमें बच्चों को मोबिलाइज़ किया जाता है, बच्चों को वहाँ पे क्लासेस दी जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर ट्रेड जिसमें वो लिए जाते हैं, उनको एक सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है, कंप्यूटर नॉलेज दिया जाता है, यानी वो हर तरह से वायबल हो जाएं। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे ट्रेनिंग करके उसी ट्रेड में कई बार एब्जॉर्ब हुए हैं। ऐसा भी हुआ है कि वो इतना अच्छा करके वो किसी और बेटर ट्रेड में भी अपने आप को उन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है। अगर आज देखोगे, मैं ये प्राउड से कहती हूँ, मैं भी कहीं कभी जाती हूँ, आप जितने हमारे मॉल्स हैं वो, या हमारा जो एम्बुलेंस चलता है उसकी सर्विसेज में सारे हिमायत के ट्रेंड बच्चे हैं, क्योंकि उसमें हम नर्सिंग की भी ट्रेनिंग देते हैं, बेसिक मतलब अटेंडेंट जो होते हैं, केयर अटेंडेंट होते हैं हॉस्पिटल्स के, उनकी ट्रेनिंग्स देते हैं, एडवांस ट्रेनिंग्स भी हैं। बेसिकली ये 8वीं और 10वीं के ऊपर लेके आगे जितना भी उसका बेसिक क्वालिफिकेशन है उसी हिसाब से उसका ट्रेड चुना जाता है। सो इस हिसाब से अगर देखें तो बच्चों को ऑप्टिमली यूटिलाइज करके उनको किसी जॉब में डाला जाता है। इसके अलावा इस स्कीम का ये बेनिफिट है, बच्चे पे कोई बर्डन नहीं है, बच्चे को TADA दिया जाता है। अगर वो सेंटर आना चाहता है तो उसको किराया भी इधर से ही मिलता है, और वो बच्चा जो है उसके बाद जॉब, जब तक उसकी जॉब लगती है तब तक सरकार उसको सपोर्ट भी देती है, एडिशनल 1000 रुपया या 2000 रुपया, डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर कि वो अंदर काम कर रहा है या स्टेट से बाहर काम कर रहा है, UT से बाहर काम कर रहा है। सो इस तरह से बच्चों को सपोर्ट किया जाता है कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और जो PIA बेसिकली ये PPP मोड पे स्कीम है, तो इसमें PIA बेसिकली इंप्लीमेंट करता है, यानी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। इसमें बड़े बड़े नाम हैं जो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करते हैं, वो कंपनीज इनको तैयार करती हैं और हम उस चीज़ को मॉनिटर और एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बड़ी अच्छी वेल कंसीव्ड स्कीम है जिसकी एसेंस बहुत अच्छी है। तो हिमायत में हम ये सब देख ही रहे हैं अभी। हिमायत में बच्चों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, जो फार फ्लंग एरियाज से आते हैं उनके लिए क्या सुविधाएं? जी, मैं आपको बता दूं कि हमारी स्कीम में दोनों तरह के प्रोग्राम्स हैं, रेजिडेंशियल भी है और नॉन रेजिडेंशियल भी है। अगर तो वो लोकल बच्चे हैं वो नॉन रेजिडेंशियल सेंटर में जाएंगे, सुबह जाएंगे, शाम को घर आ जाएंगे। लेकिन जैसे फार फ्लंग एरियाज हैं, हो सकता है वहाँ हमारा सेंटर नहीं हो, तो हम लोग उनको मोबिलाइज करते हैं, यानी हमारा PIA और हमारे रूरल डेवलपमेंट के स्टाफ और हमारे अपने जो टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी के लोग हैं, यानी हमारे नुमाइंदे जाते हैं वहाँ पर, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको पहले मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। पुराने बच्चे जो ट्रेंड हैं उनको कई बार हम साथ ले जाते हैं, देखो ये बच्चा यहाँ चला गया, आज कोई हमारे कुछ बेनिफिशियरीज रोल मॉडल उनको मोटिवेट करने के लिए, तो एक बच्चा जाता है तो फिर दूसरे भी आना शुरू हो जाते हैं। तो हमने जैसे डोडा, पुंछ, राजौरी, कश्मीर में हमारे दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जितने भी है ना, बारामूला और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अनंतनाग, वहाँ से भी हमने बच्चे मोबिलाइज़ किए। और ट्रेनिंग सेंटर्स जहाँ जहाँ हैं वो रेजिडेंशियल हैं, वहाँ पे उनको प्रॉपर सुविधाएं हैं, उनकी मेस है, उनके बेड्स हैं, उनकी क्लासेस होती हैं, उनको जैसे अभी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे अभी हर घर तिरंगा हुआ या हमारा योगा डे हुआ, या अभी हमारे मतलब कुछ भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, फेस्टिविटीज़ चल रही हैं, गेम्स चल रही हैं, सपोर्ट चल रहे हैं, तो उनका वो भी इन्वॉल्वमेंट किया जाता है। खाली ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग ही दी जा रही है, उनका एक मल्टी फेसेटेड डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा उनको जो नौकरी का है, डिपेंडिंग ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन, कम से कम 8000 एक फिक्स स्लैब है, गवर्नमेंट ने वो भी दे रखा है कि 8000 से नीचे नौकरी नहीं मिलेगी, और 10,000 से 16,000 तक डिपेंडिंग ऑन द क्वालिफिकेशन एंड द जॉब अपॉर्चुनिटी उनको सेटल कराया जाता है। 3 महीने उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग में रखा जाता है, PIA फॉलो करता है, उसके अगले 6 महीने फिर फॉलो किया जाता है, कम से कम वो 9 महीने तक वहाँ पे जॉब करता है। उसके बाद वो स्विच भी कर सकता है, लेकिन उसको हम फॉलो करते रहते हैं बच्चे को कि क्या वो सेटल हो रखा है या नहीं हो रखा है। अगर किसी को बच्चे को हिमायत में आना होगा तो कैसे अप्रोच करना पड़ेगा इस हिमायत को, ताकि उसकी हिमायत भी कहीं पे हो जाए? जी, हिमायत का एक तो हमारा अपना वेबसाइट है himayat.org, जिस पे हमें डेली हमारे पास आते रहते हैं, रिक्वेस्ट आते रहते हैं, और हमारे नंबर्स भी उस पर डिस्प्लेड हैं। साथ में इसका जो कौशल भारत करके एक
हमारा जो पूरा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है जिसमें कौशल पंजी करके है रजिस्ट्रेशन का, उसमें बच्चे रजिस्टर करते हैं, उसमें PIS खुद भी रजिस्टर करते हैं और जो थोड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी मोबाइल से कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे वेबसाइट पे भी आते हैं रिक्वेस्ट, तो वो हम रिक्वेस्ट सारी कंसोलिडेट करके अपने PIS को भेजते हैं कि आप इन बच्चों ने हमें अप्रोच किया है, आप इनको काउंसिल करो और इनको ले लो, जॉब्स अपने ट्रेनिंग्स में ले लो डिपेंडिंग ऑन देयर क्वालिफिकेशन। उसके अलावा जो ग्राउंड पे मोबिलाइजेशन होती है बच्चों की, उस तरह से भी बच्चे जो हैं, अभी हम इसमें काफ़ी IEC एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। जैसे अभी तो रेडियो में आपने सुना होगा काफ़ी ऐड चलती है हिमायत की, तो अभी हम होर्डिंग्स भी जगह जगह लगाने जा रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, बिकॉज ऑफ 370 के टाइम में और कोविड के टाइम में थोड़ा सा एक हमारा डूम आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ट्रेनिंगों में से उठ के डर के मारे वापस चले गए, कुछ जॉब छोड़ के चले गए, फिर वो वापस आने का एक साइकोलॉजिकल फेयर बैठ गया, तो उस वजह से थोड़ा हमारा जो है वो नीचे चला गया था स्तर। लेकिन अब हम फिर पिकअप कर रहे हैं और अभी जो है मतलब जो इस टाइम बैचेस चल रहे हैं वो बच्चे प्लेस भी हो रहे हैं। ऑल गर्ल्स ग्रुप्स भी हैं, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कोई भेजना नहीं चाहता, लड़कियाँ हैं हॉस्टल में कहाँ रहेंगी लड़कों के साथ, तो ऑल गर्ल्स ग्रुप भी हैं। कुछ PIS ऐसे हैं जो ऑल गर्ल्स ग्रुप भी चला रहे हैं, उसमें सारी लड़कियां ही लड़कियां हैं। तो जैसे एक सेंटर हमारा यहाँ छन्नी में चल रहा है अभी, तो मतलब इस तरह से उन बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं, उनको जॉब्स दिला रहे हैं डिपेंडिंग ऑन देयर क्वालिफिकेशन। अच्छे क्वालिफाइड हैं तो और ज़्यादा अर्न करते हैं, कम क्वालिफाइड हैं तो भी अच्छा अर्न करते हैं, रिस्पेक्टेबली अर्न करते हैं और वो ग्रो करते हैं, स्विच करते हैं जॉब्स को, क्योंकि एक एक्सपीरियंस इकट्ठा होता है तो उनको अगला बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है। एंड विद अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन JNK, जैसे हमारे तरह तरह के मॉल्स खुल रहे हैं, होटल्स खुल रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं, एम्स आ रहा है, तो ये जो मेडिकल की ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे, मैं आपको ये सच बताऊंगी, आपके साथ कभी शेयर करूंगी सक्सेस स्टोरीज। हमारे बच्चों ने एम्बुलेंस वैन्स में डिलीवरीज करवाई हैं, इतने वो ट्रेंड हो रखे हैं डोडा जैसे एरिया में। तो अभी कोविड के टाइम में हमारे बच्चों ने बहुत काम किया है, ठीक है ना। अटेंडेंट का पेरेंट्स फैमिलीज नहीं जाती थी कोविड पेशेंट्स के पास, तो इन बच्चों ने दे हैव पुट अ ब्रेव फ्रंट फॉरवर्ड और इन्होंने वहाँ पे पेशेंट की सिटिंग की है या उनकी नर्सिंग की है। तो ऐसा नहीं है कि हिमायत में बच्चा आके मतलब ग्रो नहीं करेगा, वो 100% है कि वो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। टेक वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।